अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुज़म्मिल हुसैन फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर, बैरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पोर्ट सिटी विलाज के रिलेटेड है। स्पोर्ट सिटी विलाज के रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो कंपेयर करेंगे 250 स्क्वायर यार्ड के विलाज के साथ। और ये भी देखेंगे कि स्पोर्ट सिटी विलाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्पोर्ट सिटी विलाज का फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। स्पोर्ट सिटी विलाज को बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने जो है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए में लॉन्च किया था 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। लेकिन रिसेंटली अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो रेट्स अभी तक भी जो है वो बहुत ही मुनासिब, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं। अगर 4 महीना पहले की बात करें जब मार्केट पीक पर थी तो स्पोर्ट सिटी विला जो है वो 2 करोड़ 40-45 से नीचे हमें कोई विला जो है वो देखने को नहीं मिलता था विद आउट की। लेकिन रिसेंटली मार्केट जो है वो बहुत नीचे आई जिसकी वजह से रेट्स काफ़ी नीचे आए। और अभी जो विला एक विदाउट की है वो रोड 15 के ऊपर या जो और स्ट्रीट्स के ऊपर विदाउट विला की बात करें तो वहाँ पर मिल जाता है 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 35 के राउंड अबाउट जो है वो विदाउट की विला जो है वो देखने को मिलता है। स्पोर्ट सिटी विला के अगर लेआउट की बात करते हैं तो इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ जो है वो नीचे पार्क की जा सकती हैं और 4 छोटी गाड़ियों की जो है वो पार्किंग है। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ड्राइंग जो है वो राइट साइड पर आता है। वहाँ पर नीचे एक किचन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अटैच बाथ जो है वो आपको साथ देखने को मिलता है और नीचे एक मास्टर बेडरूम जो है वो है। अगर उसके ऊपर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो है 3 बेडरूम्स हैं और एक स्टोर रूम है और बाहर की तरफ जो है वो आपको 2 बालकनी जो है वो देखने को मिलती हैं और बैक साइड पर जो है वो एक बालकनी जो है वो आपको देखने को मिलती है और बैक साइड पर एक बड़ा गार्डन जो है वो दिया हुआ है जिसे आप अपने तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही लेविश, बहुत ही लग्जरी विला जो है वो बैरिया मैनेजमेंट ने बना के दिया और अभी तक बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर है। अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड के साथ कंपेयर करते हैं, प्रीसेंट 1 की बात कर लें, प्रीसेंट 8 की बात कर लें, प्रीसेंट 6 की बात कर लें या P16 की बात कर लें, ये वो वाले परसेंट हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है 250 स्क्वायर यार्ड की। P1 के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बाद P8 के अंदर हो रही है, P8 के बाद जो है वो P16 के अंदर और P6 के अंदर हो रही है। P1 के अंदर जो एक प्लॉट मिलता है वो कम से कम प्राइस के अंदर अगर हम बाय करते हैं तो वहाँ पर जो है वो 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 65 के राउंड अबाउट जो है वो हमें एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो देखने को मिलता है। और उसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करते करते उसके ऊपर जो कम से कम खर्चा आता है वो 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 तक जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने के ऊपर खर्चा आता है। और बाकी फर्निशिंग के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट जो आपके एक्सपेंस जाते हैं वो 180, 185, 190 के राउंड अबाउट जो है वो फिगर जो है वो काउंट होता है। तो उसकी निस्बत से मीन्स अगर प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय करने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर विला पड़ रहा है वो हमें ऑलमोस्ट जो है वो 3 करोड़ 80, 4 करोड़ के फिगर के राउंड अबाउट जो है वो हमें विला देखने को मिलता है। अगर हम कॉर्नर या सेमी कॉर्नर की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड होगी, प्लॉट थोड़ा महंगा होगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगी, तो वो 4 करोड़ प्लस की रेंज में जो है हमें विला देखने को मिलता है। और वही फिगर अगर हम स्पोर्ट सिटी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक तो 100 गज उसके अंदर लैंड जो है वो ज़्यादा, मीन्स एक विला जो है वो 350 स्क्वायर यार्ड का है, एरिया ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन अच्छी है। दूसरे नंबर पे स्पोर्ट सिटी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि वहाँ पर जो है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनने को जा रहा है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर अगर हम फिजिकली भी जाकर विजिट करेंगे तो वहाँ पर 70 से 80% तक काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इन फ्यूचर जो है वो साल 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर स्टेडियम फंक्शनल होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनेगा जिसकी वजह से सराउंडिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होगा, वहाँ पर लोगों की डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से रेट्स जो है वो बूस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा उस जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर आपको फ्यूचर जो है उसका ब्राइट लगे, वहाँ पर इन फ्यूचर जो है वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा हो या वो एरिया जो है इन फ्यूचर ज़्यादा डिमांडिंग हो। जैसा कि वहाँ पर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पाकिस्तान का जो है ऑलमोस्ट सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है बैरिया टाउन कराची के अंदर और उसके सराउंडिंग के गिर्द जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और रिसेंटली वहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ही मुनासिब, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं। इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं कि स्टेडियम फंक्शनल होता है, स्टेडियम फंक्शनल होने के बाद वहाँ पर रेट्स जो इंक्रीज़ होंगे, वहाँ पर स्पोर्ट सिटी विला जो है वो कम से कम प्राइस के अंदर 4.5 करोड़ 5 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वहाँ पर विला देखने को मिलेगा।
अगर हम कंपेयर भी करते हैं तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट्स आप जो है वो देख लें। बाकी कराची जो स्टेडियम है उसके सराउंडिंग में जो रेट्स हैं वहाँ की बात कर लें तो वहाँ पर रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो है वो विला देख रहे हैं तो तब एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, और अगर आप रेजिडेंशियल के लिए देख रहे हैं तो तब भी ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर अवेल कीजिएगा। उसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि आप विद की अगर विला बाय करते हैं तो फ़ौरन आप रेंट आउट भी इसे कर सकते हैं, रेंटल इनकम की शक्ल में आपको रिटर्न बैक जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जब स्टेडियम यहाँ पर बनेगा या साल 1.5 साल के बाद जैसे लोगों को लगेगा कि स्टेडियम जो है वो फंक्शनल होने के बहुत नज़दीक है या थोड़ा टाइम रहता है फंक्शनल होने में, तो लोग यहाँ पर टूटेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। लेकिन तब जो है उनके हाथ से टाइम निकल चुका होगा, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट्स जो है वो बूस्ट हो चुके होंगे। तो आप यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हमें अच्छा रिटर्न बैक मिलेगा। अगर आपको स्पोर्ट्स सिटी विलाज के रिलेटेड या ओवरऑल बैरिया के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप टीम सिरात के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दीगर सोशल साइट से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स को बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें और उनकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाएं जहाँ पर उनको इन फ्यूचर जो है वो फ़ायदा हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।